एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया है। विभाग ने भगवान राम से लेकर बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद नाम की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना लिखा गया है। तो एनसीईआरटी की 12वीं की किताबों में बदलाव हुआ है। ये बता दें आपको, जिस अयोध्या को विस्तार से 4 पेजों में बताया गया, उसको भी अब बदलकर 2 पेजों तक सीमित कर दिया गया। अयोध्या से जो जुड़ा हुआ इतिहास था उसको 2 पेजों में कर दिया गया। इसके अलावा बाबरी विध्वंस को लेकर कहा जा रहा है 3 गुंबद वाली यहाँ पर एक मीनार उसे बताया गया है। कुछ इस तरीके के बदलाव जो है वो किए गए हैं। अयोध्यावाद के मुद्दे को लेकर अब चेंज जो है वो काफी कुछ किया गया है। अयोध्या को लेकर अब एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव कर रहा है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अयोध्या से जुड़े कई विषय अब किताबों से हटा दिए गए हैं। इस लिस्ट में बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया गया है। जानकारी सामने आ रही है कि अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने पर सहमति बनी है। वहीं बाबरी मस्जिद नाम की बजाय किताब में इसे केवल 3 गुंबद संरचना के रूप में पढ़ाया जाएगा। साथ ही अयोध्या पर अध्याय के 4 पेज को घटाकर 2 पेज कर दिया गया है। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रताप सकलानी ने बदलाव को लेकर बयान दिया है कि हमें स्कूल पाठ्य पुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी निदेशक ने कहा कि हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। राम जन्मभूमि के बाद मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो जो सही है और यथार्थ है। उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी। तो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस बात को हटाकर एनसीईआरटी ने अच्छा किया है। जो ये भव्य दिव्य मंदिर जो सही है और यथार्थ है, उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी। और लोगों को, और जो हमारे विचारक हैं लोग, उनको भी सहमति लेना पड़ेगा, तभी यह आगे चल करके यह कार्य में जैसे कि पाठ्यक्रम में लगाया जा सकता है। तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए फैसला दिया तो ऐसे चैप्टर को हटाकर सरकार ने सही काम किया। ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। वहीं महंत कमल नयन दास ने कहा, यह हटाकर अच्छा हुआ। बाबरी कभी कभी कुछ था ही नहीं, और राम मंदिर था, राम जी की जन्मभूमि थी, बन करके तैयार भी हो चुका है, निश्चित है। अच्छा, ये सब हटा देना चाहिए, बढ़िया है, ठीक है। तो प्रतिक्रियाएं तमाम आप सुन रहे थे, और ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है वो सही किया गया है, और एक कोशिश ये की गई है कि नकारात्मकता जो है वो आगे के लिए सेट ना रहे, इसीलिए बदलाव करने की कोशिश हुई है। मुगल बादशाहों की जो तारीखी इमारतें थी उनको भी हटा दिया गया है। तो ये दरअसल इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। निहायत ही अफसोसनाक बात है कि देश में एक ऐसी सोच और एक ऐसी फिक्र डेवलप हो रही है जो इतिहास, हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको खुरचा जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। तो ये आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस
को जारी करते हुए एक बयान में कहा कि एनसीईआरटी की 12वीं की क्लास की किताब में बाबरी मस्जिद और गुजरात के चैप्टर को हटा दिया गया। इस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और ऐतिहासिक बातों को किताब से हटाना बहुत ही अफसोसजनक बात है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स की तरफ से वजाहत ऐसी आई है जो बेतुकी वजाहत है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की किताब में बाबरी मस्जिद का चैप्टर हटा दिया गया और गुजरात का चैप्टर हटा दिया गया है। ये तमाम चीजें जो तारीखी हैं और बच्चों की जानकारी के लिए ये होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में मुगल बादशाहों की जो तारीखी इमारतें थी उनको भी हटा दिया गया है। तो ये दरअसल इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रही हैं और कुछ का ये भी कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना जो है वो बिल्कुल गलत है। मुगलों के इतिहास को बिल्कुल बदल दिया गया। कौन से विषय हटे बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद तीर्थ यात्रा, कार सेवा विध्वंस के बाद की हिंसा, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए अयोध्या विवाद बना है अयोध्या मुद्दा। बाबरी मस्जिद 3 गुंबद वाली संरचना अब कहलाएगी इस बदलाव के बाद। इसके साथ ही हम आपको बता दें कुछ और बदलाव भी यहां पर किए गए हैं जो कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद रथ यात्रा अब कहा जा रहा है। कौन से विषय हटे हैं। कार सेवा विध्वंस के बाद की हिंसा जो है इसको भी हटाया गया है।